लोग का इस नए वीडियो लेक्चर के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि लंबे समय के बाद इसलिए आया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो यहाँ पे एराइज हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स थी बोर्ड के साथ। ठीक है, कुछ बोर्ड में दिक्कत आ गई थी, इसलिए वीडियो काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का जो नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मिनिमम 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था, जो कि इसका चैप्टर समरी था। आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि नया चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर समरी को देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मीनिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है, इसमें नेम इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जिसमें केमिकल्स की बात होती है, केमिकल। ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो इसमें है क्या? इसमें ये चीज है, एक डिवाइस ऐसी होगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो आप इसको ऐसा पढ़ते भी आ रहे होंगे कि यहाँ पे फर्दर क्या होगी, चेंजेस होते रहेंगे एनर्जीज के, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब ऐसी कौन सी डिवाइस जो कि नॉर्मल चीजें हम लोग यूज करते हैं कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही कि ऐसा काम करता है बैटरी सेल। सेल ऐसा चीज होती है, क्या होती है, वो कन्वर्ट करती है व्हाट, फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। अब डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन क्या है। इसके बाद मैंने बताया कि जब केमिकल से इलेक्ट्रिकल आएंगे तो वो एक डिवाइस होगी, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल आएंगे फिर दूसरी डिवाइस होगी। ओके, तो वी विल स्टडी अबाउट 2 डिवाइसेस और इन डिटेल। ठीक है, इसमें क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा था, जो भी क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस केमिकल रिएक्शन से ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। अब ऐसा बैटरी और सेल में होता भी है। ओके, आपने देखा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ना विथ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? पहली बात तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका पार्ट है? फिजिकल के। जैसे सोल्यूशन भी पार्ट था फिजिकल केमिस्ट्री का, तो किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो यही बनता पहले, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस या एनर्जी टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए। ओके, ये होगा। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो, हम लोग केमिकल को रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइसेस होंगी, तो उसी बेसिस पे क्या होगा, हम लोग 2 डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे होगा क्या, इन दिस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन हो गई हो ना, अपने आप हो रही हो, हमने एक बार उसको दे दिया, वहां पे रिएक्टेंट दे दिया, वहां पे रिएक्शन अपने आप होती चली जाती है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता है कि अपने आप चीजें होती चली जाती है। स्पॉन्टेनियस से क्या होगा, अभी सेल देखते हो ना, क्या सेल में आप रिएक्शन कराते हो? नहीं, आप उसमें बना के दे देते हो पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट जो केमिकल होता है, बैटरी में फिट कर देते हो। अब क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस के नाम जैसे नाम आता है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लास 11 पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की बात होगी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी इस पर्टिकुलर फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी जब बात आती है तो क्या होता है, डेल्टा जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है, लेस देन 0 होता है। ओके, एंड ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक तो डिवाइस ये हो गई, केमिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस जाएंगे।
नॉन स्पॉन्टेनियस को केमिकल रिएक्शन करे कराएंगे। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि वाटर से कैसे हम लोग निकालते हैं क्या, O2 और H2, ठीक है। तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग क्या, प्रोवाइड करते हैं वहां पे सेल बैटरी, आपने देखा होगा प्रोवाइड करते हैं 6 वोल्ट की बैटरी थी वहां पे ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। और उससे क्या होगा, डिकम्पोज होते हैं O2 और H2 कैथोड पे एनोड पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक टाइप मेटल बने होते हैं जो कैथोड और एनोड में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो वहां पे H2 और O2 निकल रहा था, तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, H2 और O2 टूट गया, तभी तो हुआ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्योंकि वहां पे बैटरी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां भी होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन क्या वाटर अपने आप टूट जा रहा था, नहीं, हमने क्या प्रोवाइड करा है, इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी क्या होगा, कन्वर्जन होगा, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा तो वहां पर डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए दो डिवाइस है यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे दो डिवाइस हैं, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा ही क्या लिखा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस का ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्ट होगा, ओके। नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस है, देखिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस के लिए, या डेल्टा जी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन, तो लेस देन होता है, स्पॉन्टेनियस होती है चीजें, ठीक है। तो आप इसे राइट कर लीजिए, नहीं जो मैंने बोर्ड पे लिखा वही राइट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे कुछ पॉइंट ऐसे मिल रहे होंगे तो राइट कर लीजिए। पॉइंट क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा जी, तो इसे आप राइट कर सकते हैं अलग से। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ओके। चलिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो वहां पे डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, दूसरा आपको एक अलग टॉपिक मिलेगा वहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो दोनों से डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होंगे, इसमें डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक या वोलेटाइल सेल, क्या, गैल्वेनिक और वोलेटाइल सेल। इसी में आपको मिलेगा डैनियल सेल, क्या मिलेगा, डैनियल सेल, ठीक है। तो आप लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक या वोलेटाइल सेल। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वही चीज होती है, पहले पॉइंट पहली लाइन है यहाँ पे ना, इट इज डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, ओके। तो इट इज ए डिवाइस इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स मतलब क्या, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0, ये इसमें, ठीक है। इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक और वोलेटाइल सेल। जनरली आपको गैल्वेनिक सेल बहुत बार बार इसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यही टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल, ठीक है। तो इसे राइट कर लीजिए यहाँ पे अच्छे से, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस आप इसे राइट कर लीजिए, इसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में होगा, इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे किस बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। So student, let's see the example of electrochemical cell, or we can say that galvanic cell या volatile cell। जो एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, हम लोग लेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल से जो थ्योरी बनाई गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है, कि कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया गया है डैनियल सेल। अब बच्चों डैनियल सेल होता क्या है,
डेनियल सेल में क्या होते हैं कि कॉपर और जिंक से बने होते हैं। कॉपर और जिंक मेटल से क्या बनता है, डेनियल सेल बनता है। जिसका जिसका मेटल लेंगे उसी का ही सोल्यूशन लेंगे, और सोल्यूशन कैसा होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, मतलब वहां पे वाटर मिक्स होगा। जैसे कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, और जिंक लिया तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। इन सोल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो वाटर में किसी एक्वस सोल्यूशन में जाने पे उनके आयंस में टूट जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डेनियल सेल, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ओके। अब क्या होगा, ए सेल इज मेड ऑफ, एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल, या वी कैन से दैट वोलेटाइल सेल इज डेनियल सेल, ओके। एग्जांपल, ए सेल इज मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर मेटल, ओके। जिंक और कॉपर मेटल क्या बोलेंगे, डेनियल सेल, ध्यान है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डेनियल सेल आपको पढ़ना ही है, ठीक है, उसी बोलेंगे, ओके। चलिए अब इनको कुछ एग्जांपल लिया गया, आपने क्लास 10th में कुछ रिएक्शन भी देखा था कि अगर जिंक सल्फेट का फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें कॉपर डाल दिया तो क्या हो गया, वहां पे कलर चेंज हो गया। या जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कुछ है तो वहां पे कलर चेंज हो रहा था, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी वहां पे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे बेस्ड होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पर भी, इसमें भी आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसे बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे कलर चेंज हो रहा था, मतलब वहां पे आपने देखा भी था कि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वो क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन था, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन किससे बेसिस होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, लूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इसका कुछ फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ डेनियल सेल, या इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोलेटाइल सेल, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए क्या है यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे डेनियल सेल क्या होगा, डेनियल सेल बनेगा कॉपर और जिंक से, ठीक है। इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड किसके, मेटल के बने होते हैं, और किसके इलेक्ट्रोड होंगे, कॉपर के और जिंक के। तो जिंक होगा आपके किस साइड में, लेफ्ट साइड में, और कॉपर कहाँ होगा, राइट साइड में, ठीक है। ये क्या होगा, यही है इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर कैथोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। तो जिंक का एक एनोड होगा, एक कैथोड का एनोड होगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, तो यहां लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे आप इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी देखते चलेंगे साथ साथ। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेसल्स, दो वेसल लेंगे, एक ही है वेसल कंटेनर, ओके। टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड कॉपर और जिंक के, जो कि आप डेनियल सेल कहलाएंगे। टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, यही सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रो जिंक सल्फेट और एक्वा सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन, ठीक है यहाँ पे। और इसे बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज भी है, ठीक है। वोल्ट मीटर बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट या करंट का मेजरमेंट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करेगा, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट का, जो करंट तो आ ही जाएगा, ठीक है, फ्लो हो जाएगा। अब देखिए टू इलेक्ट्रोड, अब दो इलेक्ट्रोड लिए गए, टेकन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो डिफरेंट मटेरियल लिए गए, सेम नहीं होगा, सेम हो जाएगा तो यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दें इस चीज का। कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई सेम चीज हो जाएगी ना, इसमें भी सेम सोल्यूशन, इसमें सेम सोल्यूशन, तो कहानी बदल जाएगी। मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड सेट अप इनटू टू सेपरेट वेसल, दो सेपरेट वेसल में लगा दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो जनरल चीजें आप जान गए, इसको याद रखिएगा। दो वेसल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है उसी मेटल का, ठीक है, उसी में रखेंगे। अगर जिंक का एनोड है तो जिंक सल्फेट का, कॉपर कैथोड है तो कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बहुत पूछता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहले इसको प्रिंसिपल समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इनटू टू डिफरेंट वेसल्स आर कॉल्ड हाफ सेल, इसको और इसको, इनको बोलेंगे हाफ सेल, इसे हाफ सेल, इसे हाफ सेल, ओके। हम बोलते हैं हाफ हाफ कंप्लीट करके एक बन गया, तो एक फिगर तो है ही, इसे हाफ सेल, इसे हाफ सेल, ओके। दो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें रखे हुए हैं उसको हाफ हाफ सेल बोलेंगे, हाफ सेल, ठीक है। टू वेसल आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज ना, क्या होंगे, दोनों वेसल कनेक्ट किए जाएंगे सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। अब यहाँ देखिए द इलेक्ट्रोड्स ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन से, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या था, एक था ऑक्सीडेशन, एक था रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस में बोलेंगे एनोड, ठीक है।
इसमें क्या होगा, इस पे होगा ऑक्सीडेशन। आप लोग भी, ठीक है, यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन, किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ध्यान दें ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा निगेटिव, ये निगेटिव होगा, ध्यान दें एनोड क्या होगा निगेटिव, ठीक है। अब इसका रिडक्शन क्या होगा, तो दो ही बचा ना, दो ही बेसल तो है, एक अगर ऑक्सीडेशन हो गया दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। आप इसे राइट कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, तो आगे इसको देखेंगे, पहले इसे राइट कर लीजिए, आज आपको समझा गया ना। करना क्या आपको, पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। ये क्या है, डेनिस सर्कल कंस्ट्रक्शन जो एक्सपेरिमेंट से बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेनिस सर्कल किसे बोलेंगे, कॉपर और जिंक से बना होगा। इसमें क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन पहला कंसिस्ट ऑफ दो वेसल होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे ना, कौन कौन से, जिंक और कैथोड के, ठीक है, जिंक और कॉपर के, ओके। जिंक वाला होगा एनोड, कॉपर होगा कैथोड, ओके। सॉल्ट ब्रिज होगा जो करंट करेगा, इनर सर्किट कंप्लीट करता है ना, इसका फंक्शन में। और एक वोल्टमीटर होगा, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, फ्लो ऑफ करंट इधर होगा। तो इसे समझेंगे द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वर्किंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो पहले आप इसे राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सोचना ये देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा, डेनियल सर्किट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये होगा, जो मैंने फिगर बनाया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करेगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करेगा, एनोड टू कैथोड। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करेगा एनोड टू कैथोड, तो करंट कहाँ होगा, जस्ट अपोजिट होगा उसके, ठीक है, कहाँ होगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड, और करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल समझाते हैं बेसिक एकदम, ठीक है। कैसे होगा, वर्किंग प्रिंसिपल से मालूम पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने राइट कर दिया, अभी बात करिए लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट है अभी। तो यहाँ पे कि सेल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे थोड़ा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आइडियल कंडीशन तो ऐसी नहीं होती है, बट वहां पे थोड़ी बहुत होगी। अगर ऐसा होगा तो आप जानते हो कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो डेल्टा एच का एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसे राइट कर लीजिए। फिर आप जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, स्पॉन्टेनिटी की क्या बात थी, डेल्टा जी क्या होगा, चेंज इन ग्रिस्प एनर्जी क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है। क्या होगा, लेस देन जीरो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एक है ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, सॉरी ई सेल है ना, ये क्या है, ई एम एफ ऑफ द सेल, राइट लीजिए आप लोग, ई एम एफ ऑफ द सेल ना, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये दो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उनकी चार्ज की वजह से जो डिफरेंस आता है ना, उन्हें बोलते हैं क्या, ई एम एफ ऑफ द सेल, ठीक है। किसकी वजह, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ई एम एफ ऑफ द सेल, ओके। इसे राइट कर लीजिए, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पॉजिटिव होता है ध्यान रखिए ना, क्योंकि आ जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, और ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए वर्किंग क्या होगा, वर्किंग आपने देखा था, वर्किंग वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या था, कंस्ट्रक्शन में था कि इसको हाफ सेल बोलेंगे, इसको हाफ सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब रिएक्शन होगी, तो इसको बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन। आप राइट कर दीजिए ना, जो पहले देखा था आपने कंस्ट्रक्शन में कि हाफ सेल को जो वेसल होगा, हाफ इसको बोलेंगे हाफ सेल बोलेंगे वेसल को, जिस पर्टिकुलर एक कैथोड, एक आपका एनोड, एक उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, उसको बोलेंगे हाफ सेल, इसको बोलेंगे हाफ सेल। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल बेटा सिंपल एकदम, कुछ आप करने पर समझना है इसमें। सिंपल क्या समझना है इसमें, देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग, जैसे आप इसे क्या देंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे वहां पे, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिंक ना, तो क्या होगा, जिंक क्या होता है, एनोड मतलब इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है पूरा, ठीक है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, इनके इंटरफेस पे, मतलब इनके सरफेस पे, ठीक है, इनके सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे जो आयंस का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
अब कहां से कहां होगा, तो पहली बात करते हैं किसकी, कैथोड की। ठीक है, कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे जो आयंस होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखा है यहाँ पे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स या डेंजन, ठीक है, एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, मतलब यही से सरफेस पे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मेटल आयंस फ्रॉम सोल्यूशन टू डिपोजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मेटल आयंस होंगे। ठीक है, मेटल आयंस फ्रॉम सोल्यूशन, और कौन सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, इसमें मेटल आयंस क्या होंगे, तो Cu+2 होगा, अच्छे से बनाइएगा, Cu+2 होगा। तो ये क्या होगा, ये डिपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ डिपोजिट होगा तो यहाँ क्या होगा, देखिए, टू डिपोजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड, ये क्या होगा, इस पे डिपोजिट होगा। जब ये डिपोजिट होगा, देखो पॉजिटिव यहाँ पे ना, क्योंकि सल्फेट सोल्यूशन है, सल्फेट क्या होते हैं, आयंस, वो तो सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट क्या होगा, इस पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इसको क्या बनाएगा, इसको बनाएगा पॉजिटिव। ये क्या बन गया, ये बन गया पॉजिटिव। और देखो कैथोड क्या आपका, कैथोड आपका पॉजिटिव था भी ना, एनोड निगेटिव था, तो कैथोड क्या था, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे लिखा था ना, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, ऑन मेटल इलेक्ट्रोड मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, इससे क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉपर जो इसके सोल्यूशन में, इनके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो मेटल आयंस होंगे, मेटल आयंस क्या है, Cu+2, कॉपर पे +2 चार्ज होता है, सल्फेट पे देखिए ऐसे बनता है CuSO4, कॉपर पे +2 और SO4 पे -2, तो इस पे क्या हुआ, ये तो वो मेटल आयंस, ये क्या होंगे, इस पे ट्रांसफर जाएंगे, इसको बनाएंगे पॉजिटिव, तो बन गया क्या, ये पॉजिटिव। और आपने देखा था कि सर पॉजिटिव का रिडक्शन क्या था, पॉजिटिव हो भी जाता। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव बन गया। ठीक है, सिमिलर क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ सोल्यूशन से मेटल आयंस किस पे डिपोजिट हुआ, उस मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब कॉपर कैथोड पे। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनके इंटरफेस पे जो मेटल इलेक्ट्रोड है, यहां से मेटल आइटम क्या होंगे, मेटल आइटम जिंक है, यहां से कहां ट्रांसफर होगा, यहां जाएगा। जब ट्रांसफर होकर यहां जाएगा तो इसे क्या बनाएगा, इसे बनाएगा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया, निगेटिव। ठीक है, चलिए दो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है, ये छोटा बड़ा, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब बताइए यहाँ पे करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, इनका स्विच बन गया, करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। ठीक है, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट आपका जो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहां से यहां जाएगा। ठीक है, और करंट कहां से कहां आएगा, करंट इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे ये हो गया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, किसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इस मेटल से, इस मेटल इलेक्ट्रोड से आयंस कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे, तो जब इसमें आएंगे जिंक+2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या होंगे, पॉजिटिव वाले यहाँ आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बन गया, निगेटिव, यहाँ सोल्यूशन क्या बन गया, देखिए रॉड बना पॉजिटिव, रॉड बना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, इस पे होता ना, तो सोल्यूशन क्या बन गया, निगेटिव, क्योंकि चार्ज पर ट्रांसफर है, सल्फेट आयन बच गया ना, निगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से मेटल आइटम यहाँ आ गया, तो सोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रोड निगेटिव है, सोल्यूशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, उन्हीं को बोलेंगे सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। बताऊंगा आगे डिफिनेशन ना, मैंने बताया था सेल पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या था सेल पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया ना, आप राइट कर लीजिए वहां पे, अगर ये निगेटिव बना सोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव बना रॉड ना, तो सोल्यूशन क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ पे ना कुछ कमी तो होगी ना। तो इनके बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल लिख लीजिए। सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ओके, एंड इट्स सोल्यूशन आप राइट कर सकते हैं। ऐसे सिमिलर यहाँ पर कंडीशन होगी। ठीक है, और वर्किंग आपके बुक में बहुत ढेर सारा दिया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल टर्म बता दिया ना, सिंपल टर्म बताया वही चीज ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इधर होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, यहीं से यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
ये क्या बन गया, निगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर, तो करंट कहाँ होगा, इस साइड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अभी मैंने सेल बनाया था वहां पे समझाने के लिए, तो सेल का ट्रांसफर कैसे भी सकता है यहाँ पे, अगर आप उससे उल्टा भी कर सकते हो, बाई प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो कि बुक में आपके 4 फिगर्स साथ बनाया हुआ है। ठीक है, बुक्स में, तो आपको उसका उतना नहीं करना है, बस आपको पढ़ लेना कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगा, अगर नहीं दिया गया कुछ भी, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेनियल सेल। आप इसे राइट कर लीजिए। फिर आप बचा क्या है, यहाँ बचा है कुछ राइट करने को। राइट करने क्या बचा, कुछ यहाँ पे चीजें आपको राइट करनी है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, इसका वर्किंग क्या होती है, इनके सिग्निफिकेंस क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक यही कर लेते हैं। ठीक है, इसे पहले राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, इनका सिग्निफिकेंस जो आता है। इसके बाद इनका कुछ लिखवाऊंगा कि कैसे टेक्स्ट पहचानेंगे ना, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। ठीक है, एनोड कहाँ होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में, कैथोड कहाँ होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। ठीक है, जानते रहिएगा आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ राइट करूंगा, राइट करने के बाद कुछ एक्सप्लेन करूंगा ना, रिएक्शन राइट करूंगा, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। लेफ्ट वाले बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन, राइट वाले बोलेंगे हाफ रिडक्शन। ठीक है, इस पे होगा ऑक्सीडेशन, इस पे होगा रिडक्शन। हमेशा एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। इसको याद कर लीजिए। तो ये रहा आपका पूरी थ्योरी। ठीक है, वर्किंग मैंने 2 लाइन लिखवा दी। आई थिंक आपको समझ आ गया, बुक में बहुत ढेर सारे समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल समझा दिया। ठीक है, तो अगर नहीं आया फिर से बता दूंगा, तो पहले इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज और उनके फंक्शन क्या होते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था, पहली बात तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखते चलिएगा ना। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे 2 हाफ सेल के बीच में क्या है, यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसके बाद ये कनेक्ट कर रहा था 2 हाफ सेल के बीच में, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ रिडक्शन होगा यहाँ बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, चलिए, ये आपका ऊपर था एक्सटर्नल सर्किट, आप बना लीजिए करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड थे, 2 इलेक्ट्रोड मतलब कौन कौन थे, एक जिंक था एक कॉपर का था। ठीक है, एक जिंक का बना था एक कॉपर का था। जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सोल्यूशन होगा जिंक सल्फेट। ओके, जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। ओके, चलिए, अब हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल सर्किट है और इंटरनल कौन सा होगा, ये इंटरनल सर्किट होगा। तो इनके इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, इनके फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, तो आपने देखा था इसके पहले जो बताया था मैंने, इसका फंक्शन जो था, फंक्शन कैसे करा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। मैंने बताया था कि कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल आयंस होंगे। ठीक है, मेटल आयंस मतलब कॉपर सल्फेट, मेटल क्या होगा कॉपर, इससे +2 चार्ज आएगा, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा यहाँ पे +2, यहाँ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव कर दिया। अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो ये जो सोल्यूशन हो रहा है, ये सोल्यूशन बन रहा है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या बन जाएगा, निगेटिव। क्या बन जाएगा, निगेटिव। सिमिलर कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ क्या होगा, यही बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव। आप भी राइट करिए, निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन्हें बोलेंगे क्या, सेल्फ पोटेंशियल। ओके, समझने के लिए। अब यहाँ देखिए, इस वाले हाफ में तो हो गया ना, क्या हुआ यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है, डिपोजिशन हो गया। यहाँ पर राइट करिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ राइट करिए, डिपोजिशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, आप 1 बाय 1 राइट करिए, अभी बता दूंगी इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो आयंस है, ठीक है, अब क्या होगा, मेटल जो इलेक्ट्रोड होगा वहां से क्या होगा, वहां से चार्ज आएगा इसमें। ठीक है, यहां से इसमें जाएगा, जब इसमें जाएगा तो क्या छोड़ेगा, Zn+2। अगर Zn+2 छोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव बन गया, देखिए निगेटिव बन गया, अगर ये दे रहा ना, दे रहा क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा। आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन अगर देता है क्या बन जाता है, निगेटिव, तो निगेटिव बन गया। अगर निगेटिव बनेगा तो सोल्यूशन बन गया है क्या,
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया बताइए। तो ये देखिए सॉल्यूशन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेल्फ पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये रहा। अब देखिए कहीं क्या होगा, जिन इनकी जो न्यूट्रलिटी है, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस इस साइड और इस साइड क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर मेंटेन नहीं है चार्जेस इस साइड, मान लो सोल्यूशन में क्या हो गया, इस सोल्यूशन में आपका जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव थोड़ा कम हो गया, तो पॉजिटिव जितना जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव कट कर दिया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा था ना, नेगेटिव मान लो नेगेटिव कितना था, 100 था, यहाँ कितना था, ये 90 था, ठीक है। तो 100 और 90 इसको तो काट दिया ना, तो 10 बचेगा, 10 किससे बैलेंस करेगा, 10 यहाँ बैलेंस करेगा। 10 देखिए 10 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, सॉरी नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। देखिए नेगेटिव 100 नेगेटिव था, यहाँ पे 9 पॉजिटिव था, तो 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव बन के न्यूट्रल हो गए। लेकिन यहाँ पे 9 नेगेटिव बचा है, तो 9 नेगेटिव के लिए हम लोग यहाँ फिल करते हैं क्या, ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, किसको, दोनों हाफ सेल को, बिना रिएक्ट किए, बिना केमिकली रिएक्ट किए। तो इसमें फिल क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट मतलब क्या समझ आइए बच्चे, इनर्ट मतलब होता है कि जो रिएक्ट ना करे, ठीक है, इनर्सिया से नाम आया इनर्ट, ठीक है। तो इनर्ट आप गैसेस जानते हो ना, नोबल गैसेस जो इनर्ट गैसेस होती है ना, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केसीएल, यहाँ पे बहुत सारे केसीएल हैं, NO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, देखिए Cl माइनस, जिसको जरूरत पड़ेगी वही जाएगा, बाकी इसमें रहेगा, ठीक है। और इसमें किस रहता है, भरा रहता है, प्लांट जेल होता है, इसका नाम होता है अगर अगर सोल्यूशन। क्या होता है, प्लांट जेल होता है, इसका नाम होता है क्या, अगर अगर सोल्यूशन। उसमें मिक्स करके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कितने चार्जेस थे, यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्जेस थे, बचे थे ना, 90 कैंसिल कर दिए, 10 क्या अनबैलेंस कर रहे थे इन दो हाफ सेट को। तो यहाँ पे बताइए 90 थे, तो के प्लस कहाँ जाएगा, के प्लस यहाँ जाके इसको बैलेंस कर लेगा। ओके, क्या जाएगा, के प्लस वाला जाके इसको बैलेंस कर लेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देगा, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन यही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनर सर्किट जोड़ता है, ठीक है। और डिफ्यूजन हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में क्या डिफ्यूजन को रोकता है, ठीक है। ये देखिए डिफ्यूजन यही है, इस सेल में ये लिक्विड सोल्यूशन क्या आता है आपका, जो इस सेल का सोल्यूशन आपस में डिफ्यूजन हो, ठीक है, तो उनको मेंटेन करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ आपको समझ में आया होगा, आई थिंक मैंने पहले ही कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो इसके पहले का था ना, ताकि आपको समझ आए। बेसिक्स है इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ समझने के लिए आप लोग को, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मेटल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकल रहा है, डिपोजिट हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिट नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, किसमें, सोल्यूशन। लिखिए यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज इनटू सोल्यूशन। ओके, आप इसे राइट कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा डिपोजिशन ऑफ मेटल। ओके, तो चलिए सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज है यू शेप्ड ना, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ अ जेली लाइक सब्सटेंस ना, फिल्ड विथ ए जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। अगर अगर सोल्यूशन होता है, अगर अगर ना, मिक्स विथ इलेक्ट्रोलाइट ना, कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे इनर्ट, ठीक है। तो प्लांट जेल होता है, अगर अगर उसे मिक्स करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का फिक्स फिल रहता है, ताकि उनके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल को बैलेंस कर सके, ठीक है। रिएक्ट नहीं करेंगे, ओके, कि इस सोल्यूशन रिएक्ट कर जाए, के बना के या सी ले पे ना, जिसको जो जरूरत पड़ेगा, जिसका ज्यादा चार्जेस होंगे उनको आके बैलेंस कर लेगा बस, ठीक है। अब देखिए दीज इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी, मान लीजिए यहाँ पे दीज इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विथ टू हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हो, ये कभी रिएक्ट नहीं किससे, तो हाफ सेल जो सोल्यूशन भरा हुआ इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, के प्लस और Cl माइनस। ओके, अब देखिए इनका फंक्शन क्या है, ये एग्जांपल ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इनके फंक्शन। पहले तो क्या है, मैंने बताया कि ये कनेक्ट करता है किसका, इनर सर्किट से ना, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल ना, सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द इनर सर्किट, और इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। आप लोग भी पॉज करके वीडियो राइट करते जाएंगे, ठीक है, समझ लिया होगा तो राइट करते जाएंगे ना, आप खुद समझते जाएंगे ताकि आपको भी रिवाइज होता रहे, और साथ साथ नोट्स बनाएंगे, अगर बन गया नहीं बनाया कोई बात नहीं है, ठीक है, आप देख लेंगे, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इट प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर ना, प्रिवेंट करता है ना, इनका इनसे क्या हो, डिफ्यूजन आपस में मतलब मिले ना जाके, ठीक है, तो मेंटेन करता है। इट कीप्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए मैं बताया था कि दो हाफ सेल का जो सॉल्यूशन है उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, मतलब
अगर चार्जेस ज्यादा हो गए एक साइड तो उनको बैलेंस कर लेता है। कैसे होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होते निगेटिव बन जाएगा सोल्यूशन, देखिए इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे बोलेंगे क्या, कैथोड। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस मेटल इलेक्ट्रोड से निकलेगा ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखिए इलेक्ट्रॉन जो देता है जब निकलता है किसी से तो निगेटिव बन जाता है, ठीक है, तो निगेटिव बन जाएगा ये आपका जो एनोड, ठीक है, निगेटिव बन गया, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल तब जनरेट होते हैं जब क्या हो, डिफरेंस आ जाए पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का, ठीक है, तो वहां पे आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, उसे बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल। मैंने कई बार बता चुका है सेल्फ पोटेंशियल, आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक का वीडियो यही रहेगा, नहीं तक इसके बाद अब आएगा सेल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा उसका, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन लिखूंगा, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो पहले आप इसे कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप इसका इसी पे रहेगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन। कुछ मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे, कैसे कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो पहले खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, लिखवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो लास्ट में होगा, पहले कुछ टर्म समझेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है ना, फिर क्या होता है सेल पोटेंशियल क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में कैसे राइट करते हैं रिएक्शन को, इनको कंबाइन करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, तो ये यहाँ पे क्या रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा एनसीईआरटी बुक्स को भी पढ़ लीजिएगा, जाके रेफरेंस बुक उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ओके।